नमस्कार मित्रों। हमारा देश विविधताओं का देश है, लेकिन राजनीति के खिलाड़ी राजनीति के वश में होकर इसमें अपनी अपनी अस्मिता को लेकर धुआंधार भाषण करते हैं और आपस में लोगों को लड़ाते हैं। चारों ओर उथल पुथल मच जाती है, लेकिन सच तो ये है कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, अपंग हैं और सबके साथ मिलकर ही, सबको साथ लेकर चलने से ही हम पूरे होते हैं, भारत बनते हैं, भारतवर्ष बनते हैं, हिंदुस्तान, और नई पीढ़ी के शब्दों में कहूँ तो इंडिया बनते हैं। इसी भाव पर आधारित चलिए प्रस्तुत है आपके लिए मेरी एक रचना। शीर्षक है नदी का फैसला, और ये हम सबके लिए सोचने का विषय हो जाती है। तो प्रस्तुत है आपके लिए नदी का फैसला। बहुत बड़ा देश था, बहुत बड़ा देश था। नदियाँ, झरने, पहाड़, घाटियाँ, जंगल, मैदान, बलुए मरुस्थल, पथरीले पठार और सबको घेरे मुद्रिका सा सागर। बहुत बड़ा देश था। नदियाँ, झरने, पहाड़, घाटियाँ, जंगल, मैदान, बलुए मरुस्थल, पथरीले पठार और सबको घेरे मुद्रिका सा सागर। बहुत बड़ा देश था। अकस्मात नदी को लगा कि दोहन हुआ है उसका। जी हाँ, अचानक हम में से किसी को लगने लगता है तो अकस्मात नदी को लगा कि दोहन हुआ है उसका। पहाड़ को लगा कि उसके साथ तो हुआ है धोखा। नदी को लगा कि दोहन हुआ है उसका, पहाड़ को लगा कि उसके साथ हुआ है धोखा, और मैदानों ने महसूस किया शोषण। क्रोध से तमा उठा मरुस्थल। मैदानों ने महसूस किया शोषण, क्रोध से तमा उठा मरुस्थल, और पटवार को विश्वासघात का अंदेशा था। अकस्मात नदी को लगा दोहन हुआ है उसका, पहाड़ को लगा उसके साथ हुआ है धोखा। मैदानों ने महसूस किया शोषण, क्रोध से तमा उठा मरुस्थल, पठार को विश्वासघात का अंदेशा था। जंगल भी खड़े थे अभिशप्त, उपेक्षा दंश से पीड़ित था सागर। जंगल भी खड़े थे अभिशप्त, उपेक्षा दंश से पीड़ित था सागर। सो निश्चय हुआ, सबने मिलकर बैठे और निश्चय हुआ कि साथ नहीं रहेंगे अब किसी भी कीमत पर। सब उबल कर इकट्ठा हो गए और निश्चय हुआ कि साथ नहीं रहेंगे अब किसी भी कीमत पर। झगड़ा क्योंकि नदी ने शुरू किया था तो पूछा गया। झगड़ा क्योंकि नदी ने शुरू किया था सो पूछा गया, क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? पूछा गया नदी से कि क्या चाहती हो? पहाड़, मैदान, सागर से अलग अपनी अस्मिता। नदी का था सीधा सा उत्तर। पहाड़, सागर, मैदान से अलग अपनी अस्मिता, नदी का था सीधा सा उत्तर। शेष सभी तैयार थे किसी भी सम्मानजनक फैसले के लिए। तो शेष सभी तैयार थे। अब फैसला नदी पर छोड़ा गया और नदी खुश थी अपनी जीत पर। जब फैसला नदी पर छोड़ा गया तो नदी खुश थी अपनी जीत पर। किंतु हम सब के लिए विचार का मूल बिंदु है। नदी ही नहीं, हम सबको यहाँ आके विचार करना होगा इस किंतु पर। किंतु घर आकर जब सोचने लगी शांति से, अलगाव की बात तो
उसे महसूस हुआ ये तो नामुमकिन था। फैसला नदी पर छोड़ा गया और नदी खुश थी अपनी जीत पर, किंतु घर आकर जब सोचने लगी शांति से अलगाव की बात, तो उसे महसूस हुआ कि ये तो नामुमकिन था, ये तो नामुमकिन था। पहाड़ों के बिना वह अस्तित्वहीन थी। खुद सोचकर देखिए कि एक दूसरे के बिना हमारी क्या स्थिति है। पहाड़ों के बिना वह अस्तित्वहीन थी। मैदानों से अलग बहेगी कहाँ? पहाड़ों के बिना वह अस्तित्वहीन थी और मैदानों से अलग बहेगी कहाँ? सागर अगर रोक दे तो किसमें जाकर गिरेगी? हाँ, सागर अगर रोक दे उसके प्रवाह तो किसमें जाकर गिरेगी? और तब से नदी चुप है, और तब से नदी चुप है। पहाड़ों के बिना वह अस्तित्वहीन थी, मैदानों से अलग बहेगी कहाँ? नदी ने जब ये विचार किया, और सागर अगर रोक दे तो किसमें जाकर गिरेगी? और तब से दोस्तों हाल ये है कि नदी चुप है, शांत है, सोच रही है, और शेर सभी उतावले होकर कर रहे हैं उसके निर्णय का इंतज़ार। शेर सभी उतावले होकर कर रहे हैं निर्णय का इंतज़ार। धन्यवाद। सोच कर देखिए, अपने दाएं बाएं बाजू जैसे ये सब जो मिलकर हम पूरे होते हैं, अगर अलगाव की बात सोचें तो हमारा क्या हश्र होगा, ये सोचने की बात है। तो हम सब प्रतीक्षा में हैं, और अगर ध्यान से मन से सोचेंगे तो उत्तर अपने भीतर से हमें स्वयं मिल जाएगा। धन्यवाद।